दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में आज जो नज़ारा देखने को मिला उसने भारतीय घरेलू क्रिकेट को एक नई पहचान दे दी। मुंबई बनाम बिहार के इस मुकाबले में सिर्फ रन नहीं बने, बल्कि इतिहास के दो अलग अलग अध्याय एक ही दिन एक ही मैदान पर लिखे गए। एक तरफ 14 साल का एक नन्हा बल्लेबाज जिसने अपने बल्ले से तूफान खड़ा कर दिया, तो दूसरी तरफ 40 साल का एक अनुभवी योद्धा जिसने क्लास, धैर्य और अनुभव से यह दिखा दिया कि असली महानता क्या होती है। बिहार के लिए मैदान पर उतरे वैभव सूर्यवंशी, जिनकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन सोच और हिम्मत किसी सीनियर खिलाड़ी से कम नहीं दिखी। हर शॉट में बेखौफ अंदाज, हर गेंद पर आक्रामक इरादा और हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम में बढ़ता शोर वैभव की पारी ने सबको हैरान कर दिया। वहीं दूसरी ओर मुंबई के लिए क्रीज पर खड़े थे भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक रोहित शर्मा। उम्र का कोई असर नहीं, वही शांत चेहरा, वही टाइमिंग और वही क्लास। रोहित ने साबित कर दिया कि अनुभव जब फॉर्म से मिलता है तो मुकाबला एक यादगार कहानी बन जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप क्रिकेट और टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की यह पारी अगर सिर्फ स्कोरबोर्ड से देखी जाए तो शायद उसकी असली गहराई और रोमांच समझ में ही ना आए। ये सिर्फ 50 ओवर की बल्लेबाजी नहीं थी, बल्कि हर ओवर के साथ बदलती स्थिति, हर गेंद पर बनता दबाव और हर शॉट में झलकता आत्मविश्वास था। टॉस जीतकर कप्तान शकीबुल गनी ने जब पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, तब सामने मुंबई जैसी मजबूत टीम थी जिनके पास अनुभव भी था और धारदार गेंदबाजी भी। लेकिन बिहार का इरादा आज अलग था। ओपनिंग के लिए क्रीज पर उतरे वैभव सूर्यवंशी और मंगल मेहरोत। शुरुआत बेहद संतुलित रही। पहले 2 ओवरों में दोनों ने गेंद को समझा, पिच को परखा और रन लेने पर जोर दिया। तीसरे ओवर में माहौल बदलने लगा। शार्दुल ठाकुर की एक जरा सी ढीली गेंद पर वैभव ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। यह चौका सिर्फ रन नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि बिहार आज रुकने वाला नहीं है। अगली ही गेंद पर वैभव ने हल्का सा फुटवर्क दिखाया और मिडविकेट के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। चौथे और 5वें ओवर में मंगल मेहरोत ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने तुषार देशपांडे की गेंदों पर 2 क्लासिक चौके लगाए, एक एक्स्ट्रा कवर से और दूसरा स्क्वायर कट में। छठे ओवर में वैभव ने स्ट्रेट ड्राइव से ऐसा चौका मारा कि गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। पावर प्ले के बाद स्कोर 55 के पार था, लेकिन उससे भी अहम बात यह थी कि दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। 8वें ओवर में मुंबई ने स्पिन का सहारा लिया और शम्स मुलानी को आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन वैभव ने स्पिन का स्वागत पूरे आत्मविश्वास से किया। पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप से चौका। इस ओवर ने मैच की टोन बदल दी। 10 ओवर पूरे होते होते बिहार 78 रन पर था और बिना विकेट गंवाए पूरी तरह नियंत्रण में दिख रहा था। 11वें और 12वें ओवर में मंगल मेहरोत ने भी गियर बदला। उन्होंने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा और फिर फाइन लेग की दिशा में चौका। साझेदारी 100 के पार पहुंच चुकी थी। वैभव इस दौरान सिर्फ बड़े शॉट्स नहीं खेल रहे थे, बल्कि स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, गेंदबाजों को थका रहे थे और फील्ड को लगातार बदलने पर मजबूर कर रहे थे। 15वें ओवर में पहला बड़ा मोड़ आया। तुषार देशपांडे की एक सीधी गेंद पर मंगल मेहरोत चूक गए और स्टंप्स बिखर गए। मंगल 62 रन बनाकर आउट हुए और पहले विकेट के लिए 145 रनों की शानदार साझेदारी टूट गई। यह विकेट मुंबई के लिए राहत लेकर आया, लेकिन बिहार का स्कोर और आत्मविश्वास दोनों ऊंचाई पर थे। मंगल के आउट होने के बाद वैभव ने और आक्रामक रुख अपना लिया। 17वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए, एक पॉइंट के ऊपर से और दूसरा एक्स्ट्रा कवर से। इसी दौरान क्रीज पर आए पीयूष सिंह, लेकिन दुर्भाग्य से वह शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर LBW आउट हो गए। एक पल के लिए लगा कि बिहार की पारी लड़खड़ा सकती है, लेकिन तभी मैदान पर आए आयुष लोहारका। आयुष लोहारका ने स्थिति को बखूबी समझा। उन्होंने शुरुआत में बड़े शॉट्स की बजाय सिंगल 2 रन पर ध्यान दिया और वैभव को स्ट्राइक दी। 20वें ओवर तक बिहार 20 रन पर था का स्कोर 135 के पार पहुंच चुका था। 22वें ओवर में वैभव ने फिर रफ्तार बढ़ाई। शम्स मुलानी की गेंद पर एक लंबा छक्का और अगली गेंद पर स्वीप से चौका। स्टेडियम एक बार फिर गूंज उठा। 24वें ओवर इस पारी का यादगार पल लेकर आया।
शम्स मुलानी की तीसरी गेंद पर वैभव ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया। यह शतक 72 गेंदों में आया था, लेकिन चेहरे पर जश्न नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वैभव को पता हो कि असली काम अभी बाकी है। इसके बाद वैभव और आयुष ने मिलकर रणगति को लगातार बढ़ाया। 26वें ओवर में वैभव ने शार्दुल ठाकुर को एक चौका और एक छक्का जड़ा। 28वें ओवर में स्पिन पर रिवर्स स्वीप से चौका और अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। बिहार का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था और अब मैच पूरी तरह बिहार की पकड़ में था। लेकिन 31वें ओवर में एक और टर्निंग पॉइंट आया। 245 के स्कोर पर आयुष लोहार का सिंगल लेने के प्रयास में रन आउट हो गए। उन्होंने 48 रन की अहम पारी खेली थी। रोहित शर्मा का सीधा थ्रो और आयुष पवेलियन लौट गए। इस विकेट ने वैभव की जिम्मेदारी और बढ़ा दी। इसके बाद कप्तान शकीब उल गनी क्रीज पर आए। कप्तान ने आते ही साफ संकेत दिया कि वैभव खुलकर खेलेंगे और वह दूसरे छोर को संभालेंगे। 34वें और 35वें ओवर में शकीबुल ने 2 अहम चौके लगाए, जिससे दबाव पूरी तरह खत्म हो गया। दूसरी ओर वैभव का बल्ला आग उगल रहा था। 26वें ओवर में उन्होंने शम्स मुलानी पर लगातार 2 छक्के जड़े, एक स्लॉग स्वीप और दूसरा स्ट्रेट। आखिरी 10 ओवरों में बिहार की पारी ने रफ्तार का नया स्तर छू लिया। 42वें ओवर में वैभव ने तुषार देशपांडे पर लगातार 3 चौके लगाए। 44वें ओवर में एक और लंबा छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर। हर शॉट में टाइमिंग, ताकत और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। शकीब उल गनी भी दूसरे छोर से स्ट्राइक रोटेट करते रहे और बीच बीच में बाउंड्री लगाते रहे। आखिरी ओवरों में वैभव ने थोड़ा संभल कर खेला, क्योंकि लक्ष्य अब सिर्फ बड़ा स्कोर बनाना था। 50 ओवर पूरे हुए और स्कोरबोर्ड पर लिखा था बिहार 4 विकेट पर 383 रन, वैभव सूर्यवंशी 121 गेंदों में 121 रन, 177 रन बनाकर नाबाद लौटे। यह पारी चौकों छक्कों से सजी जरूर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा यह धैर्य, मैच की समझ और स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी की मिसाल थी। कप्तान शकीब उल गनी 39 रन बनाकर नाबाद रहे। यह पारी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं थी। यह बताती है कि बिहार की टीम अब सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं, बल्कि मुकाबले कंट्रोल करने लगी है। वैभव सूर्यवंशी की 177 रनों की यह पारी घरेलू क्रिकेट में लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि हर ओवर के साथ बदलती रणनीति और एक परिपक्व बल्लेबाज की सोच साफ दिखाई देती थी। दोस्तों, 385 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम के सामने चुनौती जितनी बड़ी थी, आत्मविश्वास उससे कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। स्टेडियम में हल्का तनाव था, लेकिन जैसे ही ओपनिंग के लिए रोहित शर्मा और युवा अंकुरिश रघुवंशी क्रीज पर पहुंचे, माहौल ने धीरे धीरे रंग बदलना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा के चेहरे पर वही पुराना ठहराव था, न घबराहट न जल्दबाजी, बस आंखों में लक्ष्य की साफ तस्वीर और दिमाग में एक ठोस प्लान। पहले ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़कर बता दिया कि यह रन चेज दबाव में नहीं, बल्कि इरादों में खेला जाएगा। दूसरी गेंद फुल लेंथ थी और बल्ला सीधा स्ट्रेट ड्राइव में घूम गया। एक और चौका, अंकुरिश रघुवंशी ने भी हाथ खोल दिए। तीसरी और 5वीं गेंद पर उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए और ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। पहला ओवर खत्म हुआ और स्कोरबोर्ड पर 17 रन चमक रहे थे। संदेश साफ था, मुंबई सिर्फ लक्ष्य हासिल करने नहीं, बल्कि इतिहास लिखने उतरी है। तीसरे ओवर में रोहित ने गियर बदल दिया। बदाल कानोजिया की गेंद पर पहले एक करारा पुल शॉट खेला। गेंद सीधा बाउंड्री से टकराई। अगली ही गेंद पर हल्का सा फुटवर्क, बल्ले का पूरा फेस और गेंद डीप मिड विकेट के पार स्टैंड्स में जा गिरी। स्टेडियम शोर से भर उठा। अंकुरिश दूसरे छोर से स्ट्राइक रोटेट करते रहे और मौका मिलते ही चौके बटोरते रहे। छठे ओवर तक मुंबई का स्कोर 62 के पार पहुंच चुका था और बिहार के गेंदबाज पहली बार दबाव में साफ दिखने लगे थे। 8वें और 9वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई। बड़े शॉट्स के बीच सिंगल 2 रन लेकर रन रेट को स्थिर रखा, लेकिन 11वां ओवर इस साझेदारी का असली मोड़ साबित हुआ। शब्बीर खान गेंदबाजी करने आए और अंकुरिश रघुवंशी ने पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर रोहित ने स्क्वायर लेग की दिशा में खूबसूरत फ्लिक किया और गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। इसी ओवर में रोहित ने स्लोअर गेंद को पहले ही पढ़ लिया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इस ओवर के बाद साझेदारी 100 के पार पहुंच चुकी थी और स्टेडियम में मुंबई के फैंस को भरोसा होने लगा था कि आज कुछ खास होने वाला है। 130 के स्कोर पर पहला झटका जरूर लगा। अंकुरिश रघुवंशी 49 रन बनाकर शब्बीर खान की सीधी गेंद पर बोल्ड हो गए। अंकुरिश जाते जाते मुंबई को तेज शुरुआत और मजबूत आधार दे चुके थे। विकेट गिरा, लेकिन रोहित शर्मा एक छोर संभाले खड़े थे और उनकी आंखों में अब और भूख दिख रही थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मुशीर खान। मुशीर ने आते ही संयम दिखाया।
उन्होंने शुरुआत में रोहित को स्ट्राइक दी और खुद सिंगल 2 रन पर ध्यान दिया। 18वें ओवर में मुशीर ने हिमांशु तिवारी की गेंद पर कट शॉट से चौका जड़कर आत्मविश्वास दिखाया। दूसरी ओर रोहित शर्मा का बल्ला लगातार बोल रहा था। 20वें ओवर में रोहित ने एक शानदार चौका और फिर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर रन रेट को पूरी तरह मुंबई के पक्ष में कर दिया। 25वां ओवर इस पारी का ऐतिहासिक ओवर बन गया। बदाल कानोजिया की पहली ही गेंद पर रोहित ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ा और अपना शतक पूरा किया। लेकिन यह शतक किसी सामान्य सेंचुरी जैसा नहीं था, यह सिर्फ एक पड़ाव था। रोहित ने हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया और फिर तुरंत फोकस वापस खेल पर ले आए। इसी ओवर के साथ मुंबई का स्कोर 205 के पार पहुंच चुका था और रन रेट अब भी नियंत्रण में था। हालांकि इसी बीच एक और विकेट गिरा। मुशीर खान हिमांशु तिवारी की गेंद पर कट करने के प्रयास में विकेट के पीछे कैच दे बैठे। वह 31 रन बनाकर आउट हुए। बिहार ने सोचा कि शायद यहां से मैच पलट सकता है, लेकिन क्रीज पर अब आए सरफराज खान और यहीं से कहानी ने रफ्तार पकड़ ली। सरफराज खान ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव से चौका जड़ा। अगली गेंद पर रोहित ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार दिया। दोनों के बीच तालमेल कमाल का था। रोहित बड़े शॉट्स खेल रहे थे, जबकि सरफराज गैप्स में गेंद डालकर तेजी से रन जोड़ रहे थे। 30वें ओवर तक मुंबई 260 के पार पहुंच चुकी थी। 35वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना अगला गियर दिखाया। उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए, एक पॉइंट के ऊपर से और दूसरा फाइन लेग की ओर। इसके बाद एक स्लोअर गेंद को पहचानते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। गेंदबाज पूरी तरह थक चुके थे और फील्डिंग में भी धार गायब हो चुकी थी। 38वां ओवर आते आते मुंबई को जीत के लिए 70 से भी कम रन चाहिए थे, लेकिन रोहित का इरादा जल्दी खत्म करने का था। इस ओवर में उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ा। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। स्टेडियम में हर कोई खड़ा था, हर आंख सिर्फ रोहित शर्मा पर टिकी हुई थी। 40वां ओवर इस रन चेज का सबसे यादगार पल लेकर आया। स्कोर 330 के आसपास था। सूरज कश्यप की गेंद पर रोहित ने आगे बढ़कर जोरदार छक्का जड़ा और अपना दोहरा शतक पूरा किया, लेकिन वह यहीं नहीं रुके। अगले 2 ओवरों में उन्होंने चौकों छक्कों की ऐसी बरसात कर दी कि मैच 42वें ओवर में ही खत्म हो गया। मुंबई ने सिर्फ 42 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। स्कोरबोर्ड पर लिखा था मुंबई विजयी। रोहित शर्मा 271 रन बनाकर नाबाद लौटे। एक ऐसी पारी जिसमें ताकत, टाइमिंग, धैर्य और अनुभव का अद्भुत संगम देखने को मिला। सरफराज खान 74 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्होंने इस ऐतिहासिक रनचेज में रोहित का शानदार साथ निभाया। यह जीत सिर्फ 385 रन का पीछा नहीं थी, बल्कि यह रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का महाकाव्य था। एक ऐसा मास्टर क्लास जिसे घरेलू क्रिकेट में लंबे समय तक याद रखा जाएगा, जहां लक्ष्य बड़ा था लेकिन कप्तान उससे भी बड़ा।